तो प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल के कोचिंग क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12 फिजिक्स, यानी कि जो आप पढ़ रहे थे कक्षा 12 का अध्याय नंबर 2 विद्युत विभव एवं धारिता। ठीक है, तो विद्युत विभव एवं धारिता में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यानी कि आंकिक प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं हम। ठीक है, जो चैप्टर था वो लगभग क्लोज हो चुका है, अब इसके न्यूमेरिकल आपको पढ़ लेने हैं। ठीक, देखो न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट कहता है कि 5 × 10⁻⁸ कूलाम तथा -3 × 10⁻⁸ कूलाम के दो आवेश 16 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित हैं। दोनों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विभव का मान 0 होगा। यहाँ पर मैं किस की जगह पर अगर किन किन बिंदुओं पर होगा कर दूँ तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा आपको। किन किन बिंदु है इसलिए क्योंकि 2 बिंदु होंगे। कितने होंगे? 2 बिंदु। ठीक है, क्योंकि उसने बता रखा है कि अनंत पर आपको जो आवेश लेना है, ठीक है, अनंत पर जो विभव लेना है वो 0 लेना है। ठीक है, सवाल ने बता रखा है कि अनंत पर विभव का मान क्या लोगे? 0 लोगे। तो मेरे भाई समझो, यहाँ पर आपको एक लाइन दे रखी, लाइन के इस तरफ A है, लाइन के इस सिरे पर B है। ठीक है, समझ में आ रहा ना? लाइन के इस सिरे पर A है, लाइन के इस सिरे पर B है। यहाँ पर जो रखा है वो कितना है? 5 × 10⁻⁸। यहाँ पर जो रखा है वो ये है। ठीक है, और जो वहाँ पर रखा है वो कौन है? -3 × 10⁻⁸। अब यहाँ पर आपको बताना ये है कि इसके बीच में ऐसा कोई पॉइंट है क्या जहाँ पर V का मान 0 हो। तो मान लेते हैं कि ये P पॉइंट है। ठीक है, और इस P पॉइंट पर जो V का मान है वो क्या है? 0 है, ऐसा हमने मान लिया। ठीक, इसका जो डिस्टेंस है यहाँ से A से वो हम कह देते हैं x है। कितना है? x। इसकी दूरी क्या ले ली? x ले ली। कुल दूरी मेरे भाई क्या थी? कुल दूरी थी 16 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक टोटल दूरी कितनी है? यहाँ से यहाँ तक 16 सेंटीमीटर टोटल दूरी है। अब आगे जो बचेगी वो कितनी होगी? मतलब ये अगर x हो गई, कुल 16 हो गई, तो ये कितनी होगी? तो कुल में से घटा देंगे x को, पता चल जाएगी। ठीक, तो ये हो जाएगी 16 - x इतनी। अब हम क्या करेंगे? v निकालेंगे, P पर लगने वाला कुल विभव। हल करते हैं, क्या निकालेंगे? P पर आरोपित कुल विभव। कुल विभव क्या होगा? V बराबर, या ऐसे कर लो, इसके कारण लगने वाला विभव मान लेते हैं VA, और इसके कारण लगने वाला विभव क्या मान लेते हैं? VB। VA + VB = क्या हो जाएगा? V हो जाएगा। ठीक, या V बराबर VA + VB कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो सुनो मेरी बात समझो, VA का मान क्या होगा? A बिंदु के कारण P पर लगने वाला विभव, तो वो होगा सूत्र 1/4 πε0 1/4 πε0 Q/R। ये फार्मूला होता है, ध्यान रखना। V का फार्मूला होता है V = 1/4 πε0 Q/R। तो यहाँ पर Q रख दो। Q की वैल्यू क्या है मेरे भाई? 5 × 10⁻⁸ है। R का मान रखो तो x सही तो है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है? x है। ये मान लिया हमने समीकरण 1, समीकरण 1 रहने दो, तो VA का मान आ गया। अब प्लस लगाओ, VB का मान रखो, VB भी ऐसे ही लगेगा 1/4 πε0। इसके बाद में देखो, इसके आवेश की बात करूं तो माइनस है, क्या है? -3 × 10⁻⁸ है। अपॉन में R लिखा है, तो मेरे भाई R देखो, R कितना? दूरी 16 - x। ठीक है, अब क्या करो, इस प्लस का माइनस से गुणा करा दो, और 1/4 πε0 10⁸ कॉमन ले लो। ये V क्या माने थे हम? 0 माने थे, यहाँ 0 कर सकते हो। क्या करो, 1/4 πε0, ठीक है, और साथ में ऊपर क्या मिलेगा? 10⁻⁸ ये कॉमन ले लिया, बाहर निकाल लिया। कॉमन वही जो सब में मिले। 1/4 πε0 यहाँ भी है, 10⁻⁸ ऊपर है, यहाँ 10⁻⁸ ऊपर है और 4 πε0 नीचे, दोनों को कॉमन ले लो।
ऊपर 10⁻⁻8, नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मेरे भाई देखो यहाँ पर ये चला गया तो क्या बचा 5/x बचा, प्लस माइनस माइनस यहाँ 3/16 - x बचा। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। और बराबर में क्या चल रहा है, बराबर में तो 0 चल रहा है हमारे, ये 0 रखते हैं, ठीक है। ये गुणे में है, इसको बटे में भेजेंगे तो 0 के बटे में जाएगा, तो 0 के बटे में जो भी चीज़ आती है वो सब 0 बना देती है, ठीक है, 0 बन जाता है सब। तो बचेगा 5/x - 3/16 - x = 0। भाई 0 सब कुछ, ये देख लो, समझ लो, ये गुणे में है, वहाँ कहाँ जाएगा, बटे में जाएगा। तो 0/10⁻⁸/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कुछ भी करो यार, 0 को तुम किसी भी संख्या से भाग दो, गुणा कराओ, वो 0 बन जाएगा, समझ गए। तो 0 को भाग करो तो 0 बन जाएगा, तो उसको करने की ज़रूरत नहीं, इतना तो माइंड लगा ही सकते हो। छोटे बच्चे तो हो नहीं कि अभी क्लास 1 में पढ़ रहे हो तो इतना समझाना पड़े, समझ में आया ना, इंटर में आ गए यार, समझो मेरे भाई समझो। यहाँ पर क्या होगा 16 - x, एलसीएम ले लेंगे, ऊपर कर दूँ, कह रहे कि दिख नहीं रहा, कुछ बच्चे कह रहे चलो दिख नहीं रहा, इधर देख लो। यहाँ पर देखो x का 16 से गुणा कराएंगे, 16x आ जाएगा, x का x से गुणा कराएंगे -x² हो जाएगा, 16 का 5 से गुणा करेंगे 80 हो जाएगा, 5 का x से करेंगे -5x हो जाएगा, 3 का x से करेंगे -3x हो जाएगा, इक्वल में 0 बटे का 1 माना, तिरछी गुणा मार दिया, ठीक है। इसका गुणा 0 से कराएंगे, सब 0 बन जाएगा। 80 - 8x = 0, ये उधर भेज दो, 80 = 8x आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 8x = 80, तो भाई आ गया x = 80/8, 8 × 8 8 दाम 80, x बराबर कितना आ गया 10 सेंटीमीटर आ गया, x बराबर कितना आया 10 सेंटीमीटर। मतलब कि वो पॉइंट जो है x से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा। अगर a से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा तो b से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा, ठीक है। a से 10 सेंटीमीटर दूरी पर और b से 16 में से 10 माइनस कर दो तो 6 सेंटीमीटर दूरी पर। आ गया समझ में। तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट पता चल गया जो इस रेखा के बीच में होगा, ठीक। इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के मिडिल पॉइंट में जो होगा वो ये होगा P, और P कितनी दूरी होगी A से 10, B से 6 होगी, समझ में आया। अब इसके अलावा इस रेखा के बाहर भी एक बिंदु मिलेगा जहाँ पर B का मान क्या होगा 0 होगा, तो उसको भी कर लेते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक। इसको मिटा देंगे, इतना मिटा देंगे, बाकी सब सेम रहेगा, समझो बाकी सब सेम ही रहेगा। क्या बदल जाएगा यहाँ पर देखो, अब थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ये सब थोड़ा सा बदल जाएगा बस। अब चित्र को बदल देते हैं थोड़ा सा। अब पॉइंट यहाँ नहीं मानेंगे, पॉइंट यहाँ मानेंगे कहीं, ये P पॉइंट मान लिया, और इसकी दूरी जो है A से X मान ली। A से दूरी कितनी मान ली X, यहाँ तक की दूरी कितनी थी 16। तो आगे की पता करें तो x में 16 क्या करेंगे, x में से 16 घटा देंगे, x - 16, वहाँ 16 - x था, यहाँ x - 16 हो जाएगा, समझ गए। अब इसको क्या करो, बस इसको चेंज कर दो थोड़ा सा, x - 16 कर दो, बाकी सेम रहेगा। कॉमन क्या मिला था, ऊपर 10⁻⁸/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या बचेगा 5/x ± -3/x - 16, इतना हो जाएगा। यहाँ देखो बराबर 0 चल रहा है, ये पूरा बटे में भेज देंगे तो 0 बन जाएगा। यहाँ एलसीएम लेंगे तो x² - 16x, इधर 5x - 80 - 3x = 0, बटे 1 मान के तिरछी गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 5 में से 3 गया, 2 बचा, 2x - 80 = 0, 2x = 80, 2 × 2 2 × 8, तो x बराबर कितना मिला 40। मतलब कि A पॉइंट से A से कितनी दूरी पर होगा 40 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा, ठीक है, और B से 24 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा। कितनी दूरी पर होगा 24 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा। कैसे जान गए, x कितना है 40, 40 - 16 करो, 4 बचा, 3 में से 2 1 गया, 2 बचा, ठीक है। 40 - 16 करोगे तो 24 आएगा। आ गया समझ में। तो ये सेकंड पॉइंट मिल गया। आंसर आपका 10 और 40 आ रहा होगा, समझ गए ना, वो A से केवल बता रखा है इसने, तो 10 और 40 आपका आंसर आ गया। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर
2। कहाँ चलेंगे? क्वेश्चन नंबर सेकंड पर चलेंगे। ठीक है, देखो मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर सेकंड का वीडियो मैंने पहले ही बना दिया था और वो जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, उस लिंक पर जाकर क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हैं। हम आपको यहाँ पर अब बताते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि 6 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित दो आवेश 2 माइक्रोकूलाम तथा -2 माइक्रोकूलाम के हैं। समविभव पृष्ठ विद्युत क्षेत्र ई की दिशा। दो चीज़ें याद करनी है। देखो, समविभव पृष्ठ हमेशा मिडिल में रहेगा। कहाँ रहेगा? मिडिल में। जैसे मान लो ये डायग्राम हमने बना दिया, इधर है 2 माइक्रोकूलाम, इधर है -2 माइक्रोकूलाम। ठीक है, ये हो गया ए पॉइंट, ये हो गया बी पॉइंट। तो मिडिल पॉइंट में इसके होगा हमेशा। ठीक है, क्यों होगा? क्योंकि एक माइनस में है, एक प्लस में है, तो बराबर विद्युत क्षेत्र अप्लाई करेंगे तो समविभव पृष्ठ यहाँ पर मिलेगा और b बराबर होगा क्या? 0 होगा। समझ में आ गई बात? एकदम बीचों बीच में मिलेगा। अगर इसके बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर है तो यहाँ से 3 सेंटीमीटर पर मिलेगा और यहाँ से भी 3 सेंटीमीटर पर मिलेगा, बीच में बिल्कुल। आ गया समझ में? बिल्कुल बीचों बीच में समविभव पृष्ठ मिलेगा। ऐसा पृष्ठ जहाँ पर विभव का मान क्या होगा? 0 होगा। समझ में आ गई बात? जब आप इसके कारण यहाँ पर P बिंदु मान लो, इसके कारण लगने वाले विभव ज्ञात करोगे, फिर इसके कारण लगने वाले विभव ज्ञात करोगे, दोनों को कट जाएंगे क्योंकि विपरीत है ना, ये माइनस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है, दोनों की क्वांटिटी सेम है। तो क्या होगा कि जब इसके कारण लगने वाला विभव ज्ञात करोगे, इसके कारण लगने वाला विभव ज्ञात करोगे, यानी कि VA माइनस VB हो जाएगा, दोनों बराबर होंगे तो ये कट जाएगा, तो क्या आएगा? V 0 आ जाएगा। जहाँ पर विभव 0 होता है यानी कि इस पूरे पृष्ठ पर विभव का मान क्या होगा? 0 होगा। तो यहाँ से पहला आंसर मिल जाएगा मध्य में। ठीक है, मध्य में A से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर व B से भी कितनी? 3 सेंटीमीटर की दूरी पर, एकदम बीचों बीच में। ठीक है, मिलेगा हमारा समविभव पृष्ठ। फिर क्या पूछा था आपसे? पूछा था कि विद्युत क्षेत्र की दिशा बताओ। तो देखो, ये जैसे हमारे पास कोई डाइपोल रखा हुआ है, मतलब डाइपोल नहीं, ये एरिया की प्लेट रखी हुई है ऐसे। ठीक है, ये कोई पृष्ठ है, तो इस पृष्ठ का जो इसके बीचों बीच से ऐसे जो निकल रहा है विद्युत क्षेत्र, वो इसके लंबवत होता है। ठीक है, याद रखना, समविभव पृष्ठ हमेशा विद्युत क्षेत्र के लंबवत होता है, तो विद्युत क्षेत्र भी समविभव पृष्ठ के क्या होगा? लंबवत होगा। तो ये इसकी दिशा होगी विद्युत, ये इसकी। ठीक है, तो इसके आंसर निकल के आ जाएगा लंबवत। समझ गए? तो ऐसा कुछ था नहीं इसमें लगाने वाला, यहाँ से मध्य में इसमें कुछ लगाने वाला नहीं था, बस ऐसा ही बताना था। ठीक, बाकी अगर आप बात करो कि इसके पोटेंशियल निकालना चाहो कि सर पोटेंशियल निकाल के बता दीजिए, तो निकाल लो। V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन मिल जाएगा। ठीक है, और बचेगा Q/R। तो Q क्या है? 2/R कितना होगा? यहाँ से यहाँ तक 3 होगा। समझ गए? और फिर प्लस माइनस का 2/3, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? देखो, V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा 0.03 कर लो, क्योंकि ये सेंटीमीटर में, ऐसे मीटर में बनाना पड़ेगा, ऐसे कर लो। ठीक है, तो देखो यहाँ से 2/0.03 प्लस माइनस माइनस 2/0.03। अब ये कट जाएगा तो क्या आएगा? V का गुणा 0 हो जाएगा पूरा। समझ में आई बात? तो पोटेंशियल यहाँ पर जो आएगा वो टोटल 0 आएगा, और जहाँ 0 होगा यानी उसके पूरे पृष्ठ पर विभव का मान 0 होगा। और ऐसा पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर विभव का मान क्या होता है? समान होता है, वो पृष्ठ समविभव पृष्ठ कहलाता है। समझ में आ गया होगा क्वेश्चन ये? ठीक है, रफ कर देता हूँ मैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोली पृष्ठ पर 1.6, ये 1.6 लिखा है, 1.6 × 10⁻⁷ कूलाम पर आवेश एक समान रूप से वितरित है। गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र, गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र, गोले के केंद्र से 18 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की गणना कीजिए। आप मान लो कि आपके पास एक फुटबॉल का बॉल है और फुटबॉल के बॉल की तो पृष्ठ जो होता है उस पर पूरा कोई चार्ज वितरित है एक समान रूप से। ठीक है, ये हमारे पास फुटबॉल की बॉल हो गई और इसके ये पृष्ठ पर टोटल कितना चार्ज वितरित है? तो 1.6 × 10⁻⁷ कूलम। चाहे यहाँ कहीं भी, मतलब कहीं भी किसी भी बिंदु पर A, B, C, D, E, F, G,
एच किसी भी बिंदु पर आप निकालोगे यही मिलेगा, ठीक। और मैं कह रहा हूँ इसको चूड़ी जैसा ना समझ लेना, ये बॉल जैसा है, ठीक है। अब सुनो, इसके केंद्र से इसकी जो दूरी है वो 12 सेंटीमीटर है। समझ में आई बात? सबसे पहले अंदर समझो, जो हमारा आवेश है वो कहाँ है? बाहर बाहर है, अंदर तो है नहीं। तो अंदर अगर आप मान ले कोई बिंदु P1, तो इस पर लगने वाला जो विद्युत क्षेत्र होगा वो होगा 0। क्यों? अंदर आवेश ही नहीं है। जब आवेश नहीं है तो फिर वहाँ पर विद्युत क्षेत्र भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि E = होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/r²। बेटा जब Q ही 0 हो जाएगा तो सब कुछ क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। अंदर Q क्या है? 0 है। तो यहाँ पर अगर तुम 0 रख दोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 0/r², तो सब कुछ क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। आ रहा समझ में? सब कुछ क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। उस वजह से हम कह सकते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र होगा गोले के अंदर वो 0 होगा, गोले के बाहर ठीक बाहर, गोले के ठीक बाहर मतलब गोले के पृष्ठ पर, ठीक है। अब पृष्ठ पर बात कर लें तो पृष्ठ वाला निकाल लेते हैं। देखो बी वाला हो जाएगा E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/r², ठीक है। तो E = हो जाएगा इसका मान 9 × 10⁹ और Q चार्ज है हमारा कितना? 1.6 × 10⁻⁻7, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद r², r कितना है? 12 सेंटीमीटर है। इसको मीटर में चेंज कर लो तो 12 × 10⁻² का होल स्क्वायर हो जाएगा, -2 का होल स्क्वायर। पूरे का स्क्वायर करेंगे ना, r का स्क्वायर तो पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। ये पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पर 0 बढ़ जाएगा। समझ में आई बात? तो यह आ जाएगा E = 16 9 144 और 9 में से 7 गई तो 2 बची, प्लस में नीचे देखो 12 12 ये में 144 होता है और 2 दूनी के कितना? 4 माइनस का होगा और गुणे 10⁻1। 144 कट गया, ये हो गया 10⁻2 गुणे यहाँ 4 में से 1 गई, 3 बची, तो ऊपर 3 प्लस में आएगी। इसको जोड़ दोगे तो E = कितना आ जाएगा? 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम। ये आ गया विद्युत क्षेत्र। समझ में आया कि नहीं? तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुका है, ठीक है। अगर देखो यहाँ ना दिख रहा हो कोई बात नहीं, यहाँ तो दिख रहा है ना, 10⁵ न्यूटन पर कूलाम। कोई टेंशन? ठीक, नीचे दिख नहीं रहा था इसलिए मैंने करेक्शन कर दिया, वहाँ पे तो दिख रहा है ना। ओके, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम रफ कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 नहीं, अभी एक बाकी है, सी वाला, 18 सेंटीमीटर दूर। कोई टेंशन नहीं है। E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r², ठीक है। तो कोई टेंशन नहीं, यहाँ पर देखो 9 × 10⁻9, Q का मान वही जो रखा था, पूरा सोल्यूशन ही वही रहेगा, खाली R चेंज हो जाएगा। R जहाँ आपने रखा था 12 रखोगे 18, 10⁻2 का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है। तो E = आ जाएगा 16 9 144, वही पुराना 10⁻2 और नीचे क्या 18 का 324 होता है, 2 दूनी 4, पॉइंट हटाया था तो वो वाला यहाँ 10 बढ़ जाएगा। देखो काट लो इसे, 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 छंग 12, 2 8 16, 2 एकम 2, 9 चौक 36, 9 9 81। मेरे भाई ऊपर 4 × 10⁻2 बचेगा, नीचे 9 × 10⁻³ ऊपर ले जाओ प्लस में हो जाएगी। तो E = 4/9, यहाँ पर देख लो 4/9 इंटू इसको ऊपर ले जाओ 5 हो जाएगी, ठीक है। और एक काम करो, यहाँ से एक 0 से उधार ले लो तो 40 हो जाएगा बटे 9, 10 की घात कितनी बची? 4। इसे जब हल करोगे तो E = निकल कर आएगा 4.4 × 10⁴ न्यूटन पर कूलाम। ये आपका आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या आएगा। तो एक समांतर पट्टिका संधारित्र जिसकी पट्टिकाओं के बीच वायु है की धारिता 8 पिकोफैरेड है। यदि पट्टियों के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए और इनके बीच 6 परिवर्तन का एक पदार्थ रख दिया जाए तो धारिता क्या होगी? पहले धारिता क्या थी? देखो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता होती C = ε0 A/d और ये कितना दिया? ये क्वेश्चन नंबर 5 बता रहा हूँ, ठीक है।
ये कितनी दी है, ये दी है 8 पिको फैरेड, 8 पिको फैरेड दी थी। बोलता है कि इसकी डी को क्या कर दिया जाए, अगर चलो हम देखते सी के परावैद्युतांक रख दिया जाए, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट ए को ऐसा ही रखा जाए, डी को आधा कर दिया जाए, d/2 कर दिया, ठीक, और परावैद्युतांक रख देंगे तो के भी तो जुड़ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, क्या करोगे, के की जगह पे क्या रखना है, 6 रखना है, तो 6 रख दिया, ठीक, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन d/2, तो 2 कहाँ चला जाएगा, सबसे ऊपर चला जाएगा, समझ रहे हो। तो कुल मिला के ये हो जाएगा जाके 6 गुणे 2 गुणे एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। तो यहाँ से सी के इज इक्वल टू क्या निकल आ रहेगा, देखो 6 दूनी 12, और ये तुम्हारा पूरा दिया हुआ है, ये कितना दिया है 8 पिको फैरेड, तो ये हो जाएगा 8 पिको फैरेड। तो 12 × 96 पिको फैरेड, कितना आ जाएगा 96 पिको फैरेड। ये आपका कौन सा क्वेश्चन का आंसर आ गया, ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आ गया, ठीक है, किसका, क्वेश्चन नंबर 5 का। उसने बोला था कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता 8 पिको फैरेड है, तो मैंने ये लिख दिया, ठीक है। फिर बोला कि अगर उसके बीच में के परावर्तनांक वाली पट्टी रख दी जाए, उसकी दूरी को आधा कर दिया जाए, तो मैंने पट्टी वाला सूत्र लगा दिया, दूरी को आधा कर दिया, ठीक। उसके बाद में देख ही रहो आप क्या किए, समझ में आया। चलो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा कि 9 पिको फैरेड धारिता वाले 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया, ठीक है, जोड़ दिया गया, 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो श्रेणी क्रम में जोड़ा गया, इनकी कुल धारिता ज्ञात कीजिए, पहले क्वेश्चन में बोल रहा है, ए क्वेश्चन, ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन, ए वाला पहले लगाएंगे। 1/c श्रेणी क्रम का सूत्र होता है 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। तो इसमें देखो 1/c इज इक्वल टू c1 की जगह पे क्या रखेंगे, 3 पिको फैरेड वाले ना, तो तीनों 3 रख दो, ठीक है, तीनों का मान एक ही होगा। 1/c इज इक्वल टू 3 ले लिया एलसीएम, यहाँ क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 3 से 3 कट गया, तो कितना आंसर आ जाएगा 9 पिको फैरेड है मेरे भाई, 9, मैं गलत बोल दिया, 3 बोल दिया, 9 पिको फैरेड है, ठीक है। देखो तो 9 पिको फैरेड है, तब भी 3 मान लेते तब भी आंसर वही सेम, मतलब आंसर तो सही आता ना, हमें ट्रिक से मतलब है, ठीक है। फिर हाल चलो देखो 9 तो ऊपर जुड़ जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, तो 1/c इज इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाई करा दोगे तो c इज इक्वल टू आ जाएगा 3 पिको फैरेड, कोई टेंशन। तो ये आ गया कुल धारिता, ठीक है, संधारित्र का जो संयोजन है उसकी कुल धारिता क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। इसके बाद में इसका बी वाला था, बी वाले में क्या बोल रहा था कि यदि संयोजन को 120 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ दें तो प्रत्येक संधारित्र पर कितना विभवांतर होगा। V बराबर क्या होता है Q/C1, ठीक है, C1 लिख दो, C2 लिख दो, C3 लिख दो, दोनों सभी का तो एक ही मान है 9 9 9, ठीक है। Q बराबर क्या होता है मेरे भाई, CV होता है, तो ये हो जाएगा CV, ठीक है, अपॉन क्या C1। अब देखो V इज इक्वल टू C, तो किसी एक का जो C है धारिता है वो लिख लो, तो किसी एक की धारिता जो थी वो कितनी थी 9 पिको फैरेड, कितनी थी 9 पिको फैरेड, टोटल कितनी आई धारिता, कितनी है टोटल C आई है, कितनी जो है C आई है 3, तो C की जगह पे क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, और गुणे V की जगह पे क्या लिखेंगे, V मेरे भाई 120 वोल्ट उसने बोल दिया है, अपॉन में C1 कितना रखोगे, C1 आपको पता है 9 पिको फैरेड है, कितना है 9 पिको फैरेड, ठीक है। आप 10 टू द पावर -12 यहाँ करोगे, 10 टू द पावर -12 यहाँ करोगे, वो कट जाएगा, उसको रखो चाहे ना रखो, ठीक। 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 3 चौके 12, कितना आ गया 40 वोल्ट, कितना आ गया 40 वोल्ट, ओके। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, इसको रफ कर देता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। स्क्रीन पर आपके क्वेश्चन आ रहा होगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7, यदि संयोजन नहीं ये है कि क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि पार्श्व क्रम में जोड़े गए हैं। देखो 7 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि आपको 2 पिको फैरेड, 3 पिको फैरेड, 4 पिको फैरेड, ठीक है, ये दिया है। धारिता वाले 3 संधारित्र पार्श्व क्रम में जोड़े गए हैं, संयोजन की कुल धारिता, पहले कुल धारिता निकालो, ठीक है। नंबर ए C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, भाई पार्श्व क्रम मतलब कि समांतर क्रम, तो समांतर क्रम का यही फार्मूला होता है। यहाँ पर रख दो 2 3 4, जोड़ दो, कितना आएगा मेरे भाई, कितना आएगा बताओ, 4 3 7 7 2 9, 9 पिको फैरेड आ जाएगा। ये हो गई टोटल धारिता, समझ गए, कुल धारिता हो गई है।
अब कर लेता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर बी इसी का। देखो बी में क्या बोल रहा था कि अगर इसको 100 वोल्टेज की सप्लाई से जोड़ा जाए तो आवेश ज्ञात करो। तो अलग अलग आवेश होगा, Q1 अलग होगा, Q2 अलग होगा, Q3 अलग होगा, क्योंकि जानते हो पारस्परम में जो आवेश होता है वो बट जाता है अलग अलग, ठीक है। तो C1V, C2V, C3V। अगर आपने पारस्परम यानी कि संयोजन नहीं देखा है, संधारित्र का संयोजन, तो उसको प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। फिजिक्स के 73 वीडियो पड़े हैं प्लेलिस्ट में, ठीक, वहाँ पर आप देख सकते हैं। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। देखो यहाँ पर तो ये वैल्यू रख दो यहाँ पर 2 × 10 की घात -12 था इसका वैल्यू, और इंटू वी, विभवांतर का मान 100 है तो 100 कर दो। यहाँ पर 3 × 10 की घात -12 × 100, यहाँ पर 4 × 10 की घात -12 × 100। हल कर लो इसे हल करोगे तो ये आएगा, पावर 2 होगी ना, घट जाएगी इसमें से, 2 × 10 की घात -10, 3 × 10 की घात -10, 4 × 10 की घात -10। तो ये आपका जो है कूलाम, ये आंसर आ गए तीनों। समझ में आई बात। Q1 बराबर 2 × 10 की घात -10, Q1 बराबर 2 × 10 की घात -10 कूलाम, Q2 बराबर आ गया 3 × 10 की घात -10 कूलाम, Q3 बराबर आ गया 4 × 10 की घात -10 कूलाम, ठीक है। तो ये आपके 3 आंसर आ गए, ये बी वाला भी सॉल्व हो गया। अब चलें क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, जो कि आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है। आप देखिए स्क्रीन पर क्वेश्चन आ रहा होगा, इसको पढ़िए, उसके बाद हम पढ़ते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या कहता है कि पट्टियों के बीच वायु वाले समांतर पट्टिका संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 6 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर है तथा उनके बीच की दूरी 3 मिलीमीटर है। संधारित्र की धारिता को परिकलित कीजिए। यदि संधारित्र को 100 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ दिया जाए तो संधारित्र की प्लेट पर कितना चार्ज होगा। सबसे पहले आप ये देखो कि दिया गया है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले दे रखा है कि क्षेत्रफल A बराबर 6 × 10 की घात -3 मीटर स्क्वायर, ये आपका दिया है, ठीक है। इसके बाद में बीच की दूरी दी है D बराबर 3 मिलीमीटर, तो 3 मिलीमीटर दी है, इसे मीटर में कर लो, 3 × 10 की घात -3 मीटर हो जाएगा, ठीक। उसके बाद में विभव भी दिया है, जो कि बाद में हमें जोड़ना है, सेकंड क्वेश्चन के लिए आप लगाना है, ठीक है। ये सेकंड क्वेश्चन के लिए हो जाएगा। पहले बार में पूछ रहा है संधारित्र की धारिता क्या होगी, ठीक है। तो संधारित्र की धारिता मेरे भाई C = निकाल लो, C = ε0A/d। समांतर प्लेट संधारित्र है ना, ε0 का मान 8.85 × 10⁻12 होता है शायद, हाँ 12 होता है, ओके। गुणे देखो एरिया का मान कितना मेरे भाई, एरिया का मान है 6 × 10 की घात -3, ओके। डी कितना है 3 × 10 की घात -3, इससे ये कट गया, 3 × 3, 3 दूना 6, ठीक। गुणा करा लो तो कितना आ जाएगा, 2 पंची 10 का 0, 2 8 16, 16 1 17 के साथ हासिल आया 1, 2 8 16 1 17, दशमलव 2 अंकों के बाद लगेगा, 2 अंकों के बाद यहाँ पर गुणे 10 की घात -12। तो यह आ जाएगा आपका लगभग 18 पिको फैरेड। कितना आ जाएगा 18 पिको फैरेड, लगभग 18 पिको फैरेड धारिता आ गई, ठीक है। उसके बाद में सेकंड बोला था कि अगर उसको 100 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ दिया जाए, 100 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ दिया जाए तो फिर उस पर कितना चार्ज होगा। तो Q बराबर CV लगा दो, Q बराबर CV, ठीक है। C आप निकाल चुके हो, समझ गए। C कितनी निकली है 17.7 × 10⁻12, और V आपको पता है 100 वोल्ट बोल रहा है, तो 100 से मल्टीप्लाई करा दो, 100 मतलब 10⁻2, 100 का मतलब 10 की घात 2, तो यह आ जाएगा हमारा 17.7 × 10 की घात -10, या फिर आप इसे लिख सकते हो 17 नहीं 1.77 × 10⁻9। कोई टेंशन। तो आंसर ये भी हो सकता है 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 11 नहीं होगा, यही आंसर है, ठीक है। ज़्यादा मत बढ़ाओ इसे। कूलाम, ये आ गया आपका आंसर। कोई टेंशन। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे सारे, ठीक है।
आप लोग मेहनत करते रहें। मिलेंगे हम आपको क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 के साथ में। तब तक के लिए आप लोग मेहनत करते रहें और पढ़ाई करते रहें, ठीक है। मिलेंगे आपको नेक्स्ट पार्ट में मज़े से और खूब अच्छे से पढ़ेंगे अगले न्यूमेरिकल्स को, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार।